आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 को करने वाले हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्न 1 को पूरा सॉल्व किया था। आज हम प्रश्न 2 से पूरा जितना क्वेश्चन इसमें बचा था हम आज सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो हम देखिए एक कैसे दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में से हम इसके क्या कर देंगे, तुलना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करने पर करने पर अब देखिए अगर तुलना कर देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पर क्या है 2, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2। बी बराबर यहाँ पर एक्स का गुणज कितना है के, तो बी का मान कितना हो गया के। और सी अचर पद क्या है 3। अब देखिए ये तो हम ए बी और सी का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब बोला क्या है, उसके दो बराबर मूल हो। तो चूंकि दिया क्या गया है, उसके दो बराबर मूल हो, दो बराबर बराबर मूल हो। देखिए मैंने एक बात बताई थी, मैंने इसका पहला वीडियो बनाया था जिसमें प्रश्न 1 को सॉल्व किया था। जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान कितना होता है 0। डी का मान कितना होता है 0। डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। ये मैंने बताया था, क्योंकि जब दो मूल बराबर होते हैं एक कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0 के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए डी यानी कि डी बराबर क्या 0। तो डी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से बी का मान कितना है के, तो क्या करेंगे के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह पर क्या रखेंगे 2, गुणे सी की जगह पर क्या है 3 बराबर में क्या है 0। के का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 कितना होगा 24 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब देखिए मैं इधर बता दे रहा हूँ थोड़ा, इधर देखिए के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 है, तो के स्क्वायर बराबर देखिए इधर माइनस 24 से बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 24। अब देखिए अब क्या होगा, के बराबर इधर स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाता है, अगर बराबर की इधर स्क्वायर लगा तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट। अब उसके बाद हम रूट 24 को कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं ना इसको 24 को। तो के बराबर 4 रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 2, और रूट में क्या बचेगा 6, तो हम प्लस माइनस क्या लगा देंगे 2 रूट 6 हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए के एक्स फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। के एक्स का गुणा पहले एक्स में कराएंगे कितना आ जाएगा के, और एक्स एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसे अगर के एक्स गुणे एक्स पहले करेंगे, एक्स की घात कुछ नहीं तो एक, एक्स की घात कुछ नहीं है तो एक, एक एक कितना हो जाएगा 2, तो एक्स की घात 2 और बाहर में कितना है के। उसके बाद देखो अब के एक्स का गुणा किस में कराएंगे 2 में, तो के एक्स गुणे 2, तो इसके आगे कुछ नहीं एक लिख सकता हूँ, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 के एक्स। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस कितना आ जाएगा 2 के एक्स, प्लस में कितना है 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या तुलना करने पर तुलना से क्या कर देंगे तुलना करने पर। अब देखिए तुलना कर देंगे तो ए का मान यहां से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है के, बी का मान कितना आ जाएगा एक्स का गुणज कितना है -2 के हो गया। उसके बाद सी का मान कितना आ जाएगा प्लस में 6, क्योंकि अचर पद क्या होता है सी का मान होता है। अब देखिए बोला है चूंकि दो बराबर मूल हैं, चूंकि दो बराबर मूल हैं,
दो बराबर मूल हैं। दो बराबर मूल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए क्या हो जाएगा, डी का मान 0, क्योंकि बराबर मूल है तो डी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो बी इस डी का मान होता क्या है, डी का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर में क्या होता है, 0। ये डी का फार्मूला होता है, डी बराबर। अब देखिए b², बी की जगह पर कितना है, -2k, -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह पर क्या है, के, और उसके बाद सी की जगह पर क्या है, 6, बराबर में क्या है, 0। अब -2k का स्क्वायर है, तो -2k का स्क्वायर है इससे, तो -2k का स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं -2k गुणे -2k, क्योंकि घात में 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 2 दूनी 4, k की घात कुछ नहीं है तो 1, k की घात कुछ नहीं है तो 1, 1 1 कितना हो जाएगा, 2, k की घात कितना हो गई, 2, 4k की घात कितना हो गई, 2, माइनस 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 के, 4 छंग कितना, 24 के, बराबर में कितना हो गया, 0, बराबर में कितना हो गया, 0। यहाँ पर कितना है, 4k², तो फिर मैंने 4k² लिख दिया। बराबर में देखिए इधर -24k है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 24k, प्लस में क्या हो जाएगा, 24k। अब 4k गुणे कि हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे फिर से 4k² आ जाएगा, तो मैं 4k गुणे लिख सकता हूँ, 4k² को, बराबर में कितना आ जाएगा, 24k। अब देखिए k का मान ज्ञात करना है, तो 24k बटे, इधर देखिए 4k गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, 4k, k से k कटा, 4 से काट दीजिए, 4 छंग 24, k का मान कितना आ गया, 6, k का मान कितना आ गया, 6, यही आ गया आंसर हमारा। तीसरा प्रश्न क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुनी है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल में आ जाते हैं, लिखेंगे क्या, हल, उसके बाद दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, ये क्या दिया गया है, हमें क्षेत्रफल दिया गया है। अब देखो कह क्या रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या दोगुनी है, तो हम निर्भर किस पे कर रही, चौड़ाई पर, तो हम चौड़ाई को क्या मानेंगे, सबसे पहले चौड़ाई को मानेंगे, तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई, चौड़ाई x मीटर है, कितना है, x मीटर। प्रश्नानुसार बोल क्या रहा है, प्रश्नानुसार चौड़ाई हमने कितना मान लिया, x मीटर। प्रश्नानुसार बोल क्या रहा है, देखिए लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुनी है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगी, चौड़ाई का 2 गुना ना, लंबाई कितना है, चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगी, 2x, क्योंकि इसकी दोगुनी है, दो गुना हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, चूंकि बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, देखिए मान लो ये कोई बगीचा है, इसकी लंबाई कितना, 2x मीटर, और इसकी चौड़ाई कितना है, x मीटर, यही हमें पता करना है। तो एक कैसी बगिया है, आयताकार बाग है, तो ये आयताकार बाग है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई, ये होगा क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है बगीचे का, दिया गया है 800। उसके बाद देखिए लंबाई कितना है, लंबाई 2x गुणे चौड़ाई कितना है, x। अब हम क्या करेंगे, देखिए 800 ऐसे लिखेंगे, 800 2x गुणे x कराएंगे, कितना आ जाएगा, 2x²। अब 2 इधर गुणे में, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, तो 800 बटे 2 गुणे में, तो भाग में बटे में 2 हो गया, बराबर x²। जब काटेंगे 2 चौके 8,
तो कितना आ गया 400 बराबर एक्स स्क्वायर। 400 बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर है, बराबर किधर आके किस में हो जाएगा रूट में। चार रूट 400 बराबर में एक्स। अब देखिए 400 रूट में है, जब बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा 20 बराबर में एक्स। कितना एक क्या आ गई चौड़ाई, हम चौड़ाई को क्या माने थे एक्स, तो चौड़ाई कितना आ गई चौड़ाई, चौड़ाई कितना आ गई एक्स, मतलब चौड़ाई कितना आ गई 20, 20 मीटर चौड़ाई आ गई। अब देखो लंबाई, लंबाई क्या थी इसकी दोगुनी थी, लंबाई क्या थी इसकी दोगुनी थी, तो दो गुणे देखिए लंबाई क्या थी इसकी दोगुनी, तो लंबाई क्या है यहाँ पर 2x, तो 2x बराबर में 2 गुणे x का मान कितना है 20, तो लंबाई कितना 20 दूना 40, लंबाई कितना आ गया 40 मीटर। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई उतना उतना आ गया, तो बगिया बनाना क्या है संभव है, हम क्या लिख देंगे हाँ बगिया बनाना संभव है, बगिया बनाना संभव है, संभव है। चौथा प्रश्न क्या है, यदि निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है 48 था। हमें दो मित्रों की आयु ज्ञात करना है और उन 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो सबसे पहले हल में हम मानेंगे माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु, आयु कितना मानेंगे x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब कैसे हुआ देखिए, उनका योग बोला है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें कि x प्लस 20 माइनस एक्स, अगर हम इनको जोड़ दें, बोला क्या है दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है 20, अगर हम पहले का x माने दूसरे का 20 माइनस एक्स है, अगर हम इनको जोड़ दें तो 20 आना चाहिए। अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कटा, बचा कितना 20, तो कितना हो गया 20। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब बोला क्या है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो हम क्या लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष क्या पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व क्या पहले मित्र की आयु। अगर देखिए वर्तमान समय में क्या है उसकी आयु x है, तो 4 वर्ष पूर्व क्या रही होगी 4 माइनस एक्स वर्ष। देखिए मान लीजिए कोई इंसान कितना 25 साल का है, 4 साल पहले वो कितने वर्ष का था, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तब जाके पता चलेगा 21 ना। अगर वर्तमान समय में उसकी आयु x है तो 4 वर्ष पहले कितना रही होगी x माइनस 4 वर्ष। अब दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, मित्र की आयु कितना हो जाएगा देखिए, अगर इसकी वर्तमान आयु कितना है 20 माइनस एक्स, तो 4 वर्ष पहले कैसे कितना रही होगी, तो 20 माइनस वर्तमान में इतना है, 4 वर्ष पहले क्या 4 माइनस करेंगे। अब देखिए 20 में से 4 गया कितना आएगा 16, उसके बाद माइनस में एक्स। अब प्रश्नानुसार बोला क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें बोला क्या है, प्रश्नानुसार इनकी आयु का मतलब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि जो 4 वर्ष पूर्व है इनकी आयु का गुणनफल, यानी कि x माइनस 4, एक्स माइनस 4 गुणे 16 माइनस एक्स, यानी कि इन दोनों का क्या गुणनफल कितना था 48 था, कितना था 48, कितना था 48 था। अब पहले अब एक बार x का गुणा 16 में कराएंगे कितना आ जाएगा 16x, उसके बाद देखिए x का गुणा x में कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर,
अब देखिए -4 का गुणा अब इसमें कराएंगे 16 में, कितना आ जाएगा? देखिए -4 का गुणा 16 में कराएंगे, 16 चौका 64। अब उसके बाद देखिए, अब -4 का गुणा -x में कराएंगे, कितना आ जाएगा? +4x, प्लस में 4x, बराबर में कितना? 48। अब देखिए 16x में कितना, 4 जोड़ेंगे, 4x जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 20x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए -64, इधर +48 से इधर आके -48 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखा जाता, तो हम क्या लिखेंगे? -x स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसके आगे कुछ नहीं, तो ये समझ लो प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? 20x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। 8 4 12 2 हासिल बचा एक, 6 4 10 1 11, कितना आ गया? 112 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस रहेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? माइनस से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर वाला माइनस में नहीं रहता है, तो माइनस से भाग दे देंगे, जो प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में माइनस में 20x माइनस 112 बराबर 0। अब देखिए अगर d का मान यानी कि बी स्क्वायर -4ac का मान या तो 0 के बराबर आए या तो 0 से क्या हो? बड़ा हो। अगर माइनस में आता है तो क्या निम्न स्थिति संभव नहीं होगी। इसलिए हम यहां से देखिए a का मान कितना हो जाएगा? इसके आगे कुछ नहीं तो 1। b का मान कितना हो जाएगा? x का गुणज कितना है? -20। उसके बाद देखिए c का मान कितना हो जाएगा? -112, -112 कि d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac होता है d बराबर ना। अब देखिए d बराबर बी स्क्वायर यानी कि b के नंबर कितना है? -20। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है? 1। उसके बाद गुणे c का मान कितना है? 112, इतना है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा, बराबर -20 का स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर ऐसे है, तो -20 गुणे -20 दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि घात में तो है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 20 का 20 देखिए 2 दूनी 4, उसके बाद एक एक 2 जीरो बढ़ा दें, कितना आ जाएगा? 400। उसके बाद अब देखिए माइनस 112 का गुणा 4 में कराएंगे, 112 का गुणा किसमें? 112 गुणे 4 करेंगे, 112 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448। और 448 का गुणा 1 में कराएंगे, कितना आएगा? 448 ही आएगा। अब देखिए d बराबर 400 में से 448 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? -48। अब देखिए एक डी का मान किसमें आ गया? माइनस में, तो डी का मान अगर माइनस में आ गया तो स्थिति संभव नहीं होगी, हम उनकी आयु नहीं निकाल पाएंगे। हम लिखेंगे चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए निम्न स्थिति संभव नहीं होगी, इसलिए निम्न स्थिति संभव नहीं है, इसलिए निम्न स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। यही हो गया हमारा उत्तर। पांचवा और लास्ट प्रश्न क्या है? क्या एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए हल में हम आ जाते हैं। हल पहले जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? परिमाप, परिमाप कितना है? 80 मीटर। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर हमें दिया गया है। देखिए कह रहा है एक पार्क है, एक पार्क, इसकी ये लंबाई है, ये क्या है? लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। यही हमें ज्ञात करनी है। ये पार्क कैसा है? आयत के आकार। तो हम क्या लिखेंगे?
अब देखिए हम मानेंगे, माना माना लंबाई कितना x मीटर, चौड़ाई कितना मानेंगे y मीटर, ये हम मानेंगे। अब देखिए चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई धन क्या होता है चौड़ाई, दो ब्रैकेट में लंबाई धन क्या होता है चौड़ाई। अब देखिए आयत का परिमाप यहाँ पर दिया कितना है 80 मीटर, उसके बाद देखिए दो, लंबाई को हम कितना माने हैं, लंबाई कितना है x माने हैं तो x प्लस चौड़ाई को कितना माने हैं y, तो y, दो इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा x प्लस y, बराबर में क्या बचा x प्लस वाई। तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, 2 से 80 को काटेंगे कितना आ जाएगा 40, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 40, ये क्या हो गया 40। अब देखिए यहाँ से चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान लीजिए मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ, तो 40 इधर प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा। पार्क का क्षेत्रफल क्या, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, पार्क का यानी कि आयत, आयताकार पार्क है, यहाँ पर भी पार्क कर लीजिए, पार्क का परिमाप यानी कि आयताकार पार्क का परिमाप। अब देखिए पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि पार्क कैसा है आयत के आकार का, लंबाई, देखिए लंबाई को क्या माने x गुणे चौड़ाई को क्या माने y, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 से x का मान रखिए कितना आ जाएगा 40 माइनस वाई गुणे कितना होगा y, और हाँ इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400 मीटर, 400 मीटर इसका क्षेत्रफल दिया ही गया है, यहाँ पर भी लिखेंगे 400। अब देखिए 400 बराबर y का गुणा 40 में कराएंगे कितना आएगा 40y, y का गुणा माइनस y में कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख सकते हैं 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इसको 400 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 400 बराबर 40y माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए वाई स्क्वायर वाला क्या होता है पहले रहता है, वाई स्क्वायर वाला क्या रहता है पहले रहता है, तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस में है प्लस 40y, अब बराबर में कितना है 400, बराबर में कितना है 400। अब हम क्या करेंगे देखिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y, 40y इधर प्लस 400 इधर आके माइनस 400 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। वाई स्क्वायर कभी माइनस में नहीं रहेगा इस स्थिति में, तो यहाँ पर माइनस से भाग देंगे, जो प्लस में माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस से भाग देने पर, उसके बाद प्लस में माइनस में 40y हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में 400 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब हम करेंगे इसका गुणनखंड, क्या करेंगे इसका गुणनखंड, इसके आगे कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, कुछ नहीं तो इसके आगे क्या लिख सकता हूँ एक लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर का आगे। अब देखिए गुणनखंड कैसे होता है, पहले और तीसरे का गुणा, एक का गुणा 400 में कराओगे कितना आएगा 400, कितना आएगा 400। अब हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने या घटाने पर 20 वाला, जोड़ने या घटाने पर 20 वाला कितना 40 आना चाहिए, ऐसी दो संख्याएं सोचना है। जैसे देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखो, अगर हम 20 में 20 जोड़ने कितना आ जाएगा 40, और 20 गुणे 20 करेंगे कितना आएगा 400। अब उसके बाद यहाँ पर y है, y लगा दो प्लस 400 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस y का गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा 20y, फिर y का गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा 20y, प्लस में कितना 400 बराबर में क्या 0। अब देखिए वाई स्क्वायर, उसके बाद देखिए ये माइनस अंदर जाएगा, जो चीज प्लस में होगी माइनस में, माइनस वाली चीज प्लस में हो जाएगी। जैसे जैसे देखिए प्लस 20y है क्या हो जाएगा माइनस 20y, उसके बाद ये प्लस 20y है क्या हो जाएगा माइनस 20y, उसके बाद प्लस में कितना हो जाएगा
400 बराबर में क्या है 0। अब जगह नहीं बची है, मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अब दो दो का क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या होगा, यहाँ से कॉमन हो क्या सकता है, देखिए वाई स्क्वायर है माइनस 20y है, तो यहाँ से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, y। उसके बाद देखिए यहाँ 2y था, एक y बाहर निकल गया, कितना बचा है 1y। उसके बाद माइनस 20y था, तो यहाँ से y बाहर ही निकल चुका है, कितना बचेगा माइनस 20। उसके बाद अब देखिए जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में लाना है। अगर हम यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस 20 कॉमन ले लिए, कितना बचेगा केवल y। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, हम माइनस 20 कॉमन लिए, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 20 से भाग देंगे 400 में, कितना आएगा 20। अब देखिए बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0। अब देखिए जो दो बार है उसे एक बार लिखेंगे, y माइनस 20 कितना बार है 2 बार, तो इसको कितने बार लिखेंगे एक बार, y माइनस 20। फिर उसके बाद बचा क्या है y, यहाँ से क्या माइनस 20 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक बार y माइनस 20 इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार y माइनस 20 इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब लिखेंगे यदि y माइनस 20 बराबर 0, y बराबर इधर माइनस 20 है, इधर आके प्लस 20 हो जाएगा। फिर यदि y माइनस 20 सेम चीज है यही, बराबर में 0, तो y बराबर इधर माइनस 20 इधर आके प्लस 20 हो जाएगा। अब देखिए चौड़ाई कितना आ गई, चौड़ाई को हम क्या माने थे y, तो ये क्या आ गई चौड़ाई, ये क्या आ गई चौड़ाई, क्या आ गई चौड़ाई। पहले एक जगह आया था x प्लस वाई बराबर 40, एक जगह पहले शुरू में आया था, मैंने मिटा दिया इसलिए आया था, आप लोग वीडियो पीछे करके देख लीजिए, आया था। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए y का मान इसमें रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना आया था 40 आया था, रखने पर y का मान रखने पर देखिए x प्लस वाई का मान कितना है 20, 20 बराबर 40। अब देखिए x बराबर इधर 40, उसके बाद इधर 20 प्लस में इधर आके माइनस में 20 हो जाएगा, तो x बराबर 40 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 20। ये भी क्या आ गया 20 मीटर, ये भी क्या आया था 20 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई क्या आ गई 20 मीटर।